आज हम लोग बल तथा गति के नियम चैप्टर में संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में पढ़ेंगे। तो संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में जानने से पहले हमें परिणामी बल के बारे में जानने की ज़रूरत है। सवाल यह है कि परिणामी बल क्या है, यानी रिजल्टेंट फोर्स, जिसे हम नेट फोर्स भी कहते हैं, वो क्या है। तो पहले हम इसका एक बार डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो किसी कण पर लगे हुए दो या दो से अधिक बल, यानी कोई एक कण है, यानी ये वस्तु है जिस पर दो या दो से अधिक बल लगता है, ठीक है, तो उसके वजह से एक परिणामी बल, ठीक है, यानी एकल बल होता है जिसके कारण उस वस्तु पर कोई प्रभाव पड़ता है। उन सभी बलों के मिलने से जो एक बल बनता है, उससे जो प्रभाव पड़ता है उस वस्तु पर, उसी को हम क्या कहते हैं, परिणामी बल कहते हैं। समझने के लिए, जैसे एक वस्तु है, ठीक है, इस पर ये एक बल लग रहा है F1 और ये एक बल लग रहा है F2। चूंकि बल एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो इसमें से एक को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो दूसरा की दिशा क्या है, अलग है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इनका जो सम्मिलित रूप है, जो इस वस्तु पर जो बल पड़ रहा है इस वस्तु पर जो बल लग रहा है, ठीक है, उसका जो सम्मिलित रूप है, तो उसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो F1 प्लस माइनस F2, तो हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो एक प्लस में, एक माइनस में है, F1 माइनस F2। तो F1 माइनस F2 जो हो गया, इसका जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, परिणामी बल, जिसको हम लोग नेट फोर्स भी कहते हैं या रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर इस पर लगने वाला F1, ठीक है, 2 न्यूटन है, और इस पर लगने वाला जो F2 जो है वो 1 न्यूटन है, तो जो नेट फोर्स होगा, ठीक है, वो होगा F1 माइनस F2। F1 कितना है, 2N है, माइनस ये कितना है, 1 न्यूटन है, ठीक है। तो कितना हो गया इस पर नेट फोर्स, 1 न्यूटन, ठीक है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें, अगर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं इस तरह से, अगर जोड़ने के बाद दोनों फॉर्म को जोड़ दें तो एक अगर ऋणात्मक है तो एक धनात्मक होगा, तो एक ऋणात्मक होगा। तो नेट फोर्स हो जाएगा 2N न्यूटन प्लस माइनस 1 न्यूटन। 2 न्यूटन माइनस 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो परिणामी बल हम किसे कहेंगे, कि किसी एक वस्तु पर दो या दो से अधिक बल जो लगता है, तो उनकी जो सम्मिलित रूप होती है वो एकल बल कहलाता है, और उस एकल बल से जो इस पर प्रभाव उत्पन्न होता है, उसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, परिणामी बल या नेट फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब हम इसी पर देखते हैं कि अगर कोई वस्तु है, इस पर एक इधर से बल लग रहा है और एक बल इधर से लग रहा है, F1 और F2, ठीक है। अगर F1 2 न्यूटन है और F2 भी 2 न्यूटन, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। जब दोनों बराबर है, अगर इधर से भी जो बल लग रहा है, इधर से भी जो बल लग रहा है, अगर दोनों बराबर है, तो इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका कहने का मतलब है कि इस पर जो बल लग रहा है, ये बल इसको काट दे रहा है, या फिर कह सकते हैं कि ये बल इस बल के प्रभाव को काट दे रहा है। यानी कि यहाँ पे परिणामी बल क्या हो जा रहा है, नेट फोर्स क्या हो जाता है, एक प्लस तो एक नेगेटिव। 2 न्यूटन प्लस माइनस 2 न्यूटन, प्लस खत्म, 0, यानी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी कि ये जो इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है, यानी परिणामी बल जो है वो शून्य है, ठीक है। यानी किसी वस्तु पर लगता हुआ बल का समूह
का अगर परिणामी बल कितना हो, शून्य हो, तो वैसे बल को हम क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल यहाँ से देखते हैं तो किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणामी बल यदि कैसा हो, शून्य हो, तो वे बल कैसे कहलाते हैं, संतुलित यानी बैलेंस्ड कहे जाते हैं। ठीक है, यहाँ भी देखें हम लोग कि अगर बलों का समूह का प्रभाव क्या है, शून्य है, यानी प्रभाव कैसा है, शून्य है, तो हम क्या कहेंगे कि इस पर जो बल कार्य कर रहा है वो कैसा बल है, संतुलित बल है। ठीक है, तो संतुलित बल जब होगा तो हमें दो बात यहाँ पे आते हैं, एक कि दोनों विपरीत दिशा में, ये इस दिशा में है तो एक दूसरा क्या है, ये दिशा में, तो कहेंगे कि जो दो बल कार्य कर रहे हैं इस पर वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, और दूसरा दोनों का परिमाण क्या होगा, बराबर होगा। दिशा विपरीत, परिमाण बराबर होगा, तब वस्तु पर जो परिणामी बल होगा वो कैसा होगा, शून्य होगा, और इस प्रकार के बल को हम क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, यानी किसी वस्तु पर लगने वाले दो बल अगर संतुलन में हों तो हमारे पास दो बात निकल के आती है, पहला एक दूसरे के विपरीत दिशा में वो बल होंगे, और दूसरा कि उनकी परिमाण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब हम लोग बात करेंगे असंतुलित बल की। ठीक है, अगर कोई वस्तु है उस पर जो दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हैं, यानी बल का जो समूह काम कर रहा है उसका अगर परिणामी बल अशून्य हो, यानी जीरो नहीं हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, असंतुलित बल कहेंगे। ठीक है, जैसे ये इधर से इस पर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से इस पर 3 न्यूटन का बल लग रहा है, तो ये 2 न्यूटन प्लस में, तो ये 3 न्यूटन माइनस में है, तो इस पर देखे जाए तो ये इससे घटकर कितना आएगा, नेट फोर्स कितना आएगा इसका, -1 न्यूटन, यानी इस पर कितना बल कार्य कर रहा है, -1 न्यूटन का, यानी ये कैसा है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब अशून्य है, तो यानी अशून्य बल इस पर कार्य कर रहा है, इसका मतलब इस पर जो बल का समूह का जो प्रभाव है वो कैसा है, असंतुलित बल है। यानी कैसे बल कार्य कर रहे हैं, इस पर असंतुलित बल कार्य कर रहे हैं, यानी असंतुलित बल कार्य कर रहा है, यानी कि इस पर एक बल कार्य कर रहा है 1 न्यूटन का, यानी जिधर ज़्यादा बड़ा होगा ये वस्तु जो है उधर की ओर गतिशील हो जाएगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जैसे यहाँ 2 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, अगर इसमें से किसी एक को बढ़ाते हैं तो कह सकते हैं कि जिस दिशा में वो बल का प्रभाव बढ़ेगा ये वस्तु उस बल की ओर, मतलब उस दिशा में क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा, यानी गति करना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से जो प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, यानी जो बल लग रहे हैं, इस बल को हम क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। तो यहाँ से हमारे पास दो बात निकल के आती है। ठीक है, यदि कि यहाँ पे जीरो बल है, फोर्स जीरो है, यानी कि यहाँ पे त्वरण क्या है, जीरो है, यानी कि बल के समूह जब वस्तु पर लगती है तो उससे अगर त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो हम उसे संतुलित बल कहते हैं। अगर त्वरण उत्पन्न होता है, क्योंकि यहाँ फोर्स कार्य कर रहा है तो त्वरण तो होगा ही, तो अगर त्वरण उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। यानी संतुलित बल से किसी वस्तु में आप त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, अगर किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न करना है तो असंतुलित बल का होना आवश्यक है। ठीक है, अब हम लोग बल के विभिन्न प्रकार के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम बल को दो भाग में यहाँ बांट सकते हैं। ठीक है, एक बल है स्पर्श बल, और दूसरा जो है वो है दूरी पर क्रिया बल। दूरी पर क्रिया बल, ठीक है। स्पर्श बल, स्पर्श मतलब जिसको हम छूते हैं तो स्पर्श कहते हैं। दूरी पर क्रिया बल मतलब हम बिना छुए दूर से ही अगर बल कार्य करती है तो उसे हम कहते हैं दूरी पर क्रिया बल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, स्पर्श बल के बारे में, कि स्पर्श बल क्या है। यानी जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में आता है, जब कोई वस्तु एक वस्तु से दूसरे वस्तु के संपर्क में आता है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं, बल आरोपित करते हैं। ठीक है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में होता है, जैसे सटा होता है, तो ये वस्तु इस पर और ये वस्तु इस पर जब बल आरोपित करता है तो इस प्रकार के बल को हम क्या कहते हैं,
स्पर्श बल कहते हैं, यानी कि कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग कांटेक्ट फोर्स की बात करते हैं, वो है अभिलंब बल। क्या है? अभिलंब बल। इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसे? नॉर्मल फोर्स कहते हैं। जैसे कोई एक डेस्क है, एक डेस्क है यानी एक सतह है, इस पर एक बुक रखी हुई है। ठीक है, इस पर क्या रखी हुई है? एक बुक। ठीक है, इस पर क्या रखी है? एक बुक। तो ये बुक क्या करती है? ये अपने भार के कारण इस डेस्क पर नीचे की ओर एक बल लगाती है, नीचे की ओर लंबवत एक बल लगाती है। कैसी बल लगाती है? लंबवत बल लगाती है। ठीक है, और ये डेस्क जो है इस वस्तु पर ऊपर की ओर, ठीक है, इसके लंबवत बल के विरोध में इसे अपने ऊपर उठाए रखने के लिए इसके ऊपर एक लंबवत बल लगाती है। ठीक है, तो इन्हीं लंबवत बल को हम क्या कहते हैं? अभिलंब बल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये जो है बुक है, बुक अपने भार के कारण इस डेस्क पर नीचे की ओर लंबवत बल लगाता है, जिसे अभिलंब बल कहते हैं। और इस भार और ये डेस्क जो है इस भार का विरोध, यानी किताब के भार के विरोध में एक बल लगाता है। किताब के भार के विरोध में एक बल लगाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लंबवत बल लगाता है। इसे भी हम क्या कहते हैं? अभिलंब बल कहते हैं। यहाँ दोनों के एक दूसरे के कांटेक्ट की वजह से है, फिजिकल कांटेक्ट की वजह से है, यानी छूने की वजह से, इसलिए ये भी एक तरह का क्या है? एक स्पर्श बल है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तनाव की, तनाव बल की, तनाव बल। ठीक है, तो जैसे कि एक रस्सी है, एक रस्सी है, और इस रस्सी से जब हम किसी वस्तु को, या कह सकते हैं पत्थर को, लटका कर रखते हैं, ठीक है, तो ये रस्सी क्या करती है कि इस वस्तु को अपनी ओर ऊपर की ओर खींचती है। ये रस्सी क्या करती है? इस वस्तु को ऊपर की ओर खींचती है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि एक वस्तु है जिसे हम रस्सी से बांध कर जब हम इसको खींचते हैं, ठीक है, तो कह सकते हैं कि रस्सी इस वस्तु को खींचती है। तो रस्सी के कारण जो वस्तु पर ये जो बल लग रहा है, इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? तनाव बल कहते हैं, या फिर कह सकते हैं टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स कहते हैं, यानी तनाव बल कहते हैं। यानी कि डोरी द्वारा, यानी रस्सी द्वारा जो बल लग रहा है वस्तु पर, इस बल को हम लोग क्या कहते हैं? तनाव बल कहते हैं। हम तीसरा बात करेंगे घर्षण की। ठीक है, घर्षण बल की। अब इसी तरह से हम ये एक सतह है, इस पर ये एक बुक है। ठीक है, अब इस बुक पर हम जब छोटा सा बल लगाते हैं, छोटा सा, तो हम देखते हैं कि इस बल को लगाने पर इसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है, मतलब ये खिसक नहीं रहा है, यहीं का यहीं है, यानी इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इससे पहले हम पढ़े हैं कि अगर वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, त्वरण नहीं हो, तो इसका मतलब है कि यहाँ बल कैसा है? संतुलित है, संतुलित बल है। इसका मतलब है कि एक बल जब लग रहा है तो दूसरा कोई बल कार्य कर रहा है, जो कि इसके परिणामी बल को क्या कर दे रहा है? शून्य कर दे रहा है। ठीक है, फिर थोड़ा सा जब हम बल लगाते हैं तो देखते हैं कि ये घिसकने लगता है। क्या करने लगता है? घिसकने लगता है। तो भी यहाँ पे दिमाग में आता है हमारे कि कोई वस्तु में त्वरण तब होता है जब एक असंतुलित बल कार्य करता है, यानी जब यहाँ परिणामी बल शून्य से अधिक हो, यानी यहाँ पे हमें दो बल होने का आभास है। तो यही जो पहले बल में हमने पाया कि इसमें त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है,
तो इसके विरुद्ध जो बल लगा रहा है, जो इसकी परिणामी बल को शून्य कर दे रहा है, वो बल जो है यह सतह इस वस्तु पर लगाती है। इस पर लगते हुए दूसरे बल जो इसमें गति करना चाहती है, उसके विरुद्ध में ये बल जो लगाती है, इसी विरोधी बल को हम क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। यानी घर्षण क्या है कि घर्षण जब दो वस्तु आपस में संपर्क में होते हैं तो एक वस्तु जब उस सतह पर चलना गति करना चाहता है तो उस गति के विरुद्ध में जो सतह उस पर बल लगाती है, उसी बल को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं, यानी फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग दूरी पर क्रिया बल की बात करते हैं कि दूरी पर क्रिया बल क्या है। तो दूरी पर क्रिया बल कहने का तात्पर्य है कि जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में ना हो, एक दूसरे से दूर हो, फिर भी वो एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं, तो इस प्रकार की जो बल की प्रक्रिया है, इसी को हम लोग कहते हैं दूरी पर क्रिया बल कहते हैं। इसको कहते हैं दूरी पर क्रिया बल। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग चुंबक तो देखे होंगे। चुंबक क्या करता है कि दूर से पड़े हुए कील, चुंबक क्या करता है? दूर से पड़े हुए एक कील को, जैसे चुंबक है और यहाँ पर एक कील है, लोहे का कील है, दूर से ही वो इसे आकर्षित करके अपने में चिपका लेता है। वो अपने में क्या कर लेता है? चिपका लेता है, यानी इस पर वो क्रिया करता है। या फिर जब दो चुंबक ही हों, अगर उसको नज़दीक लाया जाए तो वो अपने प्रभाव में अगर आते हैं तो देखते हैं कि वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। या फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि वे एक दूसरे को अपने से दूर करते हैं, यानी वो आकर्षित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, या फिर एक दूसरे को दूर करते हैं, धक्का देते हैं। कह सकते हैं आकर्षित करते हैं या फिर धक्का देते हैं। तो ये दूर स्थित होने पर क्रिया करते हैं। तो इसलिए चुंबकीय बल जो है वो कैसी बल है? दूरी पर क्रिया बल का एक उदाहरण है। ठीक है। तो चूंकि चुंबक जो है वो दूर स्थित किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तो चुंबक द्वारा जो इस तरह का जो बल है, अपनी ओर आकर्षित करने का जो बल है, ठीक है, तो इसे हम लोग स्थिर विद्युतीय बल भी कहते हैं। यानी चुंबकीय बल को हम स्थिर विद्युतीय बल भी कहते हैं। और एक और उदाहरण है दूरी पर क्रिया बल का, जिसे आप निरंतर अनुभव करते हैं कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर उछालते हैं, ठीक है, तो वो नीचे जमीन पर आकर वापस गिर जाता है। या फिर कह सकते हैं पेड़ में जो पका हुआ फल है वह स्वतः टूटकर किधर गिरता है? पृथ्वी की ओर गिरता है। ठीक है, किधर गिरता है? पृथ्वी की ओर गिरता है। यानी कह सकते हैं कि वह वस्तु जो है पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है। यानी पृथ्वी जो है, पृथ्वी उस वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है बिना उसे छुए ही। तो पृथ्वी का गुरुत्व बल जो है, पृथ्वी का जो गुरुत्व बल है, ये भी क्या है? ये भी एक है दूरी पर क्रिया बल का उदाहरण है। ठीक है, यानी चुंबकीय बल, विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ये जो हैं वो दूरी पर क्रिया बल यानी एक्शन एट डिस्टेंस के उदाहरण हैं। ठीक है, तो जैसे